हेलो एवरीवन, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। ये क्लास 12th फिजिक्स का एमसीक्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने 9 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फोर चार्जेस प्लस 8q माइनस 3q प्लस 5q माइनस 10q आर केप्ट इनसाइड ए क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस में मतलब बंद सरफेस के अंदर में ये सारे चार्जेस लगा हुआ है, प्लस 8q माइनस 3q प्लस 5q एंड माइनस 10q। तो व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सबसे पहले तो हम टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल जो चार्ज होगा यहाँ पे वो है, देखिए माइनस में है 13q और प्लस में भी है 13q। यहाँ से यहाँ पे 0 कूलम्ब का यहाँ पे चार्ज होगा। जब चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 0 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ electric field inside a conducting sphere having radius r and charge q, then electric field हमको निकालना inside a conducting sphere। कोई एक स्फेयर है, इसके अंदर में चार्ज q रखा हुआ है और इसका रेडियस r है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर मतलब मेटल का स्फीयर है तो वहां पे क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मेटल के केस में क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज डिनोटेड बाय फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। तो यह तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैपिटल ई से ऊपर में वेक्टर क्वांटिटी से ही डिनोट करते हैं। ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर हो जाएगा। अब हमारे पास ये कैसे आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एफ बराबर होता है क्यू ई। अब देखिए एफ क्या है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी और नॉर्मल इसका प्रोडक्ट हो रहा है। इट मींस ई भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट देख लीजिए, इसी फॉर्मूला से निकाल दे, एफ बराबर क्यू ई। यहां से देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, क्यू से कूलम का, न्यूटन पर कूलम। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। इनफाइनाइट चार्ज सीट की के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सीट का मतलब क्या हो गया, इस तरह से, और इसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। तो इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मान लेते हैं हर जगह प्लस क्यू रखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था इसका आंसर होता है एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। फर्स्ट है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। फर्स्ट ही आंसर होगा इसका परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉजिटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो डाइपोल क्या होता है, दो पोल जिसमें हो पॉजिटिव और निगेटिव हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। इस तरह की जो संरचना होती है उसको हम डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे तो 4 नंबर होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर वाला बात ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ये नहीं होता है, हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन डाइपोल के केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन।
6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, इक्वाटोरियल और एक्सियल लाइन क्या होता है, ये भी डाइपोल जब क्रिएट होता है तब की बात है। प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a से डिनोट करते हैं, ये लेंथ है, दोनों के सेंटर से होता है। और इसको सेंटर से मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो एक्सिस होती है, उसी को कहते हैं एक्सियल लाइन। और ये जो हो गया इसके परपेंडिकुलर, एक्सियल के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है। तो इस इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल लाइन, इस पॉइंट पे कितना होता है? तो इस तरह से हम बना लेते हैं और पता करते हैं कि कितना होता है। देखिए, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये जो हो जाएगा पैरेलल टू एक्सियल लाइन हो जाएगा। पैरेलल टू एक्सियल लाइन। देखिए, पैरेलल वाला कौन है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये तो नहीं होगा। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये भी हो सकता है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पैरेलल और अपोजिट टू द डायरेक्शन। क्या है यहाँ पे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के इधर है, इसका भी इस केस में इधर हो जाएगा, अपोजिट भी है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये वाला नहीं होगा, सी आंसर होगा। 7 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज linear conductor of linear charge density lambda at a distance r is, इसका आंसर हो जाएगा 8 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इस डेंसिटी की वजह से हम निकाला, ये आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। The net torque on a dipole moment in uniform electric field is 0 when the angle between dipole moment and magnetic field is 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। इनके बीच का कितना होता है? 30 डिग्री होता है। 10th क्वेश्चन में आते हैं। गॉस थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन किसका, किसके किसके बीच में गॉस थ्योरम रिलेशन देता है? तो यह चार्ज एंड फ्लक्स का। गॉस थ्योरम क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो रिलेशन देगा, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है? एक तो फाई है, दूसरा क्या है? Q है। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो रिलेशन किसके किसके बीच है? फाई मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और Q क्या है? चार्ज। इन दोनों के बीच का ये रिलेशन दे रहा था। आंसर हो जाएगा 10। आज के लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन और रात सब शुभ।